जी तो मेरे दोस्तों, वॉशिंग मशीन के कनेक्शन और वो भी इस कदर आसान, आपके सामने सामान पड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं एक अदद मोटर को, कि ये मोटर नहीं है, ये लैंप है। और यहाँ पर आपको टाइमर स्विच दिखाई दे रहा है, सेलेक्टर स्विच और कैपेसिटर, और ये इसकी नाप को, कि अभी इसमें सामान नहीं है ना। आपको यहाँ पर बरकी घंटी दिखाई दे रही है और ना ही यहाँ पर इंडिकेटर दिखाई दे रहा है। क्यों, ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हमने कैपेसिटर वॉशिंग मशीन की मोटर पर किस जगह पर लगाना है, ये इसके ऊपर मैं बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ और बता चुका हूँ बड़ी तफसील के साथ कि हम कैपेसिटर किस जगह पर लगाते हैं। तो मेरे दोस्त, मैं दोबारा यहाँ पर याद दहानी के तौर पर दोहरा देता हूँ, बता देता हूँ कि हमने करना क्या है। वॉशिंग मशीन की मोटर में से निकलने वाली बिल्कुल इसी तरीके से 3 तारें आपको दिखाई दे रही। एक तार जो होगी वो अंदर से कॉमन करके बाहर निकाल ली गई होगी, जो कि स्टार्टिंग और रनिंग को मिलाकर आपस में बाहर निकाली होगी। और एक स्टार्टिंग में से और एक रनिंग में से, हम इसे स्टार्टिंग फर्ज कर लेते हैं और ये रनिंग है। वॉशिंग मशीन की जो मोटर होगी उसमें से एक स्टार्टिंग की तार होगी और एक रनिंग की होगी। जैसे ये एक स्टार्टिंग की तार है और ये एक जो है ये रनिंग की तार है। तो सेम बिल्कुल इसी तरीके से मोटर में से निकलने वाली जो तारें हैं, तो कैपेसिटर हम कहाँ पर लगाएंगे। कैपेसिटर फिर वही बात करूँगा जो मैं पहले आपको बताता हूँ, कि जिस जगह पर स्टार्टिंग और रनिंग का मजमुआ होगा उसी जगह पर कैपेसिटर लगेगा। बड़ी आसान सी बात है। इसकी मज़ाहमत अगर 10 आ रही है, इसकी मज़ाहमत भी 10 आ रही है, तो जहाँ पर दोनों का मजमुआ यानी दोनों को मिलाकर इनकी मज़ाहमत बनेगी, उसी जगह पर हमने कैपेसिटर लगा देना है। तो अब इसकी हम मज़ाहमत चेक कर लेते हैं, इसकी मज़ाहमत कितनी आ रही है और इसका मजमुआ कितना बन रहा है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर मीटर को, हमारे पास मल्टीमीटर है, और मल्टीमीटर की नाब को मैं घुमाकर यहाँ पर ओहम के ऊपर सेट कर लेता हूँ। और यहाँ पर इसके प्रोड मिलाकर आपस में यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि डिस्प्ले है उसके ऊपर जो डिजिट हैं वो ज़ाहिर हो रहे हैं। तो अब यहाँ पर हम इसकी मज़ाहमत अलग अलग से दोनों की चेक कर लेते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से आपने वॉशिंग मशीन की मोटर की जो मज़ाहमत है वो भी चेक करनी है। तो यहाँ पर मैं इसके कॉमन पॉइंट पर तार लगाता हूँ, और इस वाली वाइंडिंग आप स्टार्टिंग भी कह सकते हैं, रनिंग, क्योंकि इसमें तार एक ही इस्तेमाल होगी। वॉशिंग मशीन की मोटर में याद रखिएगा एक ही तार इस्तेमाल होती है, वो 25 भी हो सकती है नंबर, 26 नंबर एनेमल की तार, या 27 नंबर। यहाँ पर आप डिजिट देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको जो मुज़ाहमत दिखाई दे रही है इसकी डिस्प्ले के ऊपर, वो तकरीबन 38.6 है, यानी कि 38 मज़ाहमत दिखाई दे रही है। अब हम यहाँ पर प्रो लगा लेते हैं। यहाँ पर आपको जो मज़ाहमत दिखाई दे रही है वो तकरीबन 36.4। और अब मैं इन दोनों के मजमूए पर, यानी कि स्टार्टिंग और रनिंग के जो तारें बाहर निकली हैं इनके ऊपर प्रूफ लगाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों का जो हासिल जमा है, इसकी मज़ाहमत और इसकी मज़ाहमत को जमा किया जाए, जो मजमूआ बनेगा वो यहाँ पर ज़ाहिर हो रहा है। इसी जगह पर हमने मेरे दोस्तों कैपेसिटर लगा देना है। ये तो मेरे दोस्त, यहाँ पर जहाँ पर मजमूआ बन रहा था मैंने कैपेसिटर लगा दिया, लेकिन अलामती तौर पर यह कैपेसिटर की यहाँ पर ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने इस जगह पर कैपेसिटर जो है अलामती तौर पर लगा दिया है। साथियों, अगर मैं ये बात कहूँ कि इसके टाइमर स्विच को घुमाने पर जो पॉइंट आपस में गाहे बगाहे वक्फे वक्फे से मिल रहे हों, वही तारें जो होंगी मोटर के इन 2 टर्मिनल के साथ हम लगाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सेंटर वाले पॉइंट को हमने छोड़ देना है। ये सेंटर वाला पॉइंट जो है ये गाहे बगाहे यानी वक्फे वक्फे से ऊपर और नीचे वाले पॉइंट के साथ मिल रहा है। ये अमल क्यों हो रहा है, ये इसके ऊपर मैं वीडियो पहले बना चुका हूँ, टाइमर का फंक्शन मुकम्मल तौर पर आपको समझा चुका हूँ। तो लिहाजा हमने वो तारें जो इतराफ़ में हैं, यानी कि नीचे वाले पॉइंट की और ऊपर वाले पॉइंट की, यहाँ पर मैं आपको दिखा सकूँ, यहाँ पर ऑरेंज और जो येलो तार है ये हमेशा नीचे आएगी और आकर, ये तारें मुख्तलिफ़ कलर की हो सकती हैं। पॉइंट को यानी कि इसके फंक्शन को समझ चुके हैं तो बड़ी आसानी के साथ आप इसके कनेक्शन कर सकते हैं। तो इन दोनों तारों को, येलो और रेड को, हम वॉशिंग मशीन के उन पॉइंट के ऊपर जिस जगह पर कैपेसिटर लगा हुआ है लगा देंगे। ऑरेंज और येलो जो है ये इस जगह पर लगेगी जिस जगह पर हमने कैपेसिटर लगा रखा है। तो मैं इन दोनों तारों को इस जगह पर लगा देता हूँ। तो दोस्तों, जो इसमें से रेड तार आ रही है ये सेंटर वाला पॉइंट है इसका। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इसके सेंटर वाला पॉइंट है इसकी रेड तार है, ये किसी भी कलर में हो सकती है।
आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने इसको सेलेक्टर स्विच के ये जो 3 पॉइंट हैं जाने के रास्ते वाले, इसके ऊपर भी मैंने बड़ी तफसील से एक वीडियो बना दी है। अगर आप उसको देख लेंगे तो इसके अमल को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। आप इन 3 टर्मिनल में से सेंटर वाले टर्मिनल को आपने छोड़ देना है। इन 2 में से किसी एक पॉइंट के ऊपर आप इस तार को लगा दीजिए। आप इस तरफ भी लगा सकते हैं, आप इस तरफ भी लगा सकते हैं। मैं इसको यहाँ पर लगा देता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर सिलेक्टर स्विच की नाब घुमाने पर जो 2 पॉइंट फर्स्ट में आपस में मिल रहे हैं, उन्हीं में से एक तार को यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंटर वाली और यानी कि ब्लैक तार और ग्रे तार जो है, जैसे मैंने सिलेक्टर स्विच की नाब को घुमाया, इनकी पतरियाँ जो हैं आपस में मिल चुकी हैं, इनके पॉइंट आपस में मिल चुके हैं। तो लिहाजा आप इन दोनों में से कोई एक, लेकिन ज़्यादा बेहतर यही है कि आप इस ग्रे तार को ले जाकर इस टाइमर स्विच के मेन पॉइंट के ऊपर लगा देना है। ये हमेशा मेन पॉइंट में लगेगी जहाँ पर इनकमिंग यानी कि करंट आता है। ये आने का रास्ता है इसका, ये मैं पहले भी बड़ी तफसील के साथ सेलेक्टर स्विच की जो अमल है उसमें आपको समझा चुका। आप इस वीडियो में देखिए, आपको इसके मुकम्मल फंक्शन के बारे में समझ आ जाएगी। तो ये इसके आने का रास्ता है, ये पॉइंट है, इसके जाने के रास्ते हैं। इसके सेंटर वाला पॉइंट इस्तेमाल में नहीं आएगा, लिहाजा मैं इसको यहाँ पर मोल्ड कर देता हूँ, मोड़ देता हूँ ताकि आपके जहन में रहे। तो यहाँ पर अब एक तार 1 वे के लिए यहाँ से हम निकालेंगे। 1 वे के लिए अगर हमने मोटर को सिर्फ एक सिमत में गर्दिश देनी है तो फिर यहाँ से हमें एक तार यहाँ से निकाल कर वॉशिंग मशीन के किसी एक कैपेसिटर वाले पॉइंट के साथ लगानी होगी। तो मैं यहाँ से एक तार निकालता हूँ और कैपेसिटर के साथ इसको जोड़ देता हूँ। तो मेरे दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं सिलेक्टर स्विच के इस पॉइंट में से मैंने तार निकाल कर हमारे कैपेसिटर यानी कि वॉशिंग मशीन का जिस जगह पर कैपेसिटर लगा हुआ है उसके एक पॉइंट के साथ मैंने इस तार को जोड़ दिया है। आप कैपेसिटर के इस पॉइंट के ऊपर भी लगा सकते हैं, इस पॉइंट के ऊपर भी लगा सकते हैं। इसका मकसद सिर्फ ये होता है कि हमने वॉशिंग मशीन को किसी एक सिमत में गर्दिश देना है। इसमें वॉशिंग मशीन 2 तरफ में नहीं घूमेगी। तो साथियों, यहाँ पर हमारे कनेक्शन जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको तारों का जाल बिछा हुआ है। यहाँ पर की घंटी और इंडिकेटर ना लगाने का सबब भी यही था कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा तारें जो हैं उनका जाल यहाँ ना बिछे, मैं आपको ना समझा पाऊँ और आप मेरी बात को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ ना पाए। तो लिहाजा यहाँ पर मैंने उन दोनों चीज़ों को स्किप कर दिया है। जैसे ही हम वॉशिंग मशीन के मुकम्मल कनेक्शन करेंगे, वहाँ से मैं इस कैपेसिटर को यहाँ से हटा दूँगा ताकि आप बात को अच्छे तरीके से और कनेक्शनों को अच्छे तरीके से समझ पाएँ। ये हमारी वॉशिंग मशीन का तसलसल है, उसके पिछले हिस्सों का ही हिस्सा है, जिसमें हमने सबसे पहले इसके टाइमर स्विच से मुतल्लक इसके अमल को आपको समझाया, उसके बाद इसके सेलेक्टर स्विच के मुतल्लक इसके अमल को समझाया। अब हम इसके इन जो कंपोनेंट्स है इसके अमल को समझ रहे हैं। इसके जो मुकम्मल कनेक्शन है वो हम एक मज़ीद वीडियो बना के उसमें हम मुकम्मल कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। साथियों, अब यहाँ पर हम 220 सप्लाई दे के इन दोनों लैंपों के बारी बारी यानी कि मोटर के एक तरफ और दूसरी तरफ घूमने के अमल को मुशाहदाती तौर पर देखते हैं। तो यहाँ पर हमने तारें किस जगह पर लगानी है, क्योंकि हम बरकी घंटी का इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो लिहाजा इस नीली तार को मैंने स्किप कर दिया है, छोड़ दिया है। इस ब्लैक तार के ऊपर हम 220 की जो मेन बाहर से आने वाली केबल तार होगी, काली तार के ऊपर लगेगी, और दूसरी हमेशा वॉशिंग मशीन की जो कॉमन मोटर की तार निकली होती है उसके ऊपर लगाई जाती है। तो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ और यहाँ पर टाइमर स्विच की नाब को घुमा देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक लैंप जो है हमारा ग्लो कर रहा है, यानी कि वॉशिंग मशीन की मोटर जो है वो एक सिमत में चल रही है। वो क्लॉकवाइज भी हो सकती है या एंटी क्लॉक भी हो सकती है। आपको ये लैंप जलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये फर्दन गाहे बगाहे कुछ वक्फे के लिए तकरीबन 25 से 30 सेकंड ये वाला लैंप चलेगा, 25 से 30 सेकंड तक ये लैंप चलेगा, और इसका मुकम्मल का दौरानिया मुकम्मल जो होता है वो तकरीबन 15 मिनट का होता है। तो ये 15 मिनट तक दोनों जो लैंप हैं बारी बारी जलते बुझते रहेंगे। तो अब मेरे दोस्त, हम चाहते हैं कि ये हमारी मोटर एक ही सिमत में गर्दिश करती रहे। तो यहाँ पर मैं सेलेक्टर स्विच की नाब से इसकी पोजीशन जो है ये चेंज कर देता हूँ। अब ये मोटर एक ही सिमत में गर्दिश करेगी। यहाँ पर हालांकि पॉइंट जो होंगे इसके ये यहाँ से डिस्कनेक्ट होंगे, लेकिन मोटर जो होगी या ये लैंप जो होगा ये ग्लो करता रहेगा, ये ऑन ऑफ नहीं होंगे।
मोटर जो होगी दोनों इतराफ में नहीं घूमेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके पॉइंट जो हैं इनका राब्ता आपस में टूट चुका है, लेकिन उसके बावजूद लैंप जो है मुसलसल ग्लो कर रहा है। ये दूसरे पॉइंट पर मिलने के बावजूद ये लैंप जो है ये रोशन नहीं हो रहा। चाहता हूँ कि आज की वीडियो में आपने 3/4 हिस्सा वॉशिंग मशीन के कनेक्शनों का समझ लिया होगा। जो बाकी एक मादा हिस्सा बाकी बचता है, जिसमें हमने एक इंडिकेटर लगाना है और घंटी लगानी है, वो इंशाल्लाह ताला अगली जो वीडियो होगी उसमें मुकम्मल तौर पर आप वॉशिंग मशीन के जो कनेक्शन होंगे उनको समझ जाएंगे। तो काम सीखिए, काम सिखाइए, अमली तौर पर ख़ुद भी कीजिए, लेकिन हिफाजती पहलू को मद्देनज़र रखते हुए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।